आइए आपको दिखाते हैं कि हेयर पैच और विग कैसे तैयार होती है, कितने बाल लगते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, कितने की ये सेल की जाती है और ये बाल कहाँ से आते हैं। वैसे एक नॉर्मल अंदाजे के मुताबिक 1,50,000 के करीब बाल लग जाते हैं एक पूरे सर नॉर्मल सर पे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। गंजापन छुपाएं, कुदरती बाल लगवाएं। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, बढ़ती उम्र के साथ मर्द व ख़वातीन के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद उनका गंजापन सामने आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आजकल की जो नई जनरेशन है उनके भी कम उम्री में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद तमाम लोग परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए या हेयर पैच या विग लगवा ली जाए। लेकिन हेयर पैच और विग लगवाना सबसे आसान और बेहतरीन रास्ता होता है। आइए आपको दिखाते हैं कि हेयर पैच और विग कैसे तैयार होती है, कितने बाल लगते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, कितने की ये सेल की जाती है और ये बाल जो कि कुदरती बाल हैं कहाँ से आते हैं और कैसे फिक्स किए जाते हैं। आइए सब दिखाते हैं और बताते भी हैं। हेयर पैलेस से इस वक्त हमारे साथ यूसुफ बशीर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, पैच में और विग में क्या फ़र्क होता है। हाँ जी, पैच और विग नॉर्मल एक ही चीज़ है, लेकिन विग ज़रा पूरे सर की कैप होती है, जैसे पूरी एक टोपी होती है। पैच से हम मुराद लेते हैं कि जितना एरिया खाली है जस्ट उतने ही हिस्से का, मतलब कोई सिर्फ कोने खाली हैं, सिर्फ टिक्की खाली है, उसको हम पैच का नाम दे देते हैं। अगर वो पूरे सर की टोपी नुमा होगी तो वो विग हो जाएगी। ठीक है सर, इसको कहा जाता है कुदरती बाल। ये कुदरती बाल होते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल कुदरती बाल होते हैं और ये बाहर से आते हैं, कोरिया, चाइना, यहाँ से आते हैं ये बाल। और बड़ी अच्छी कंडीशन में, मैं अगर आपको देखना चाहें आप तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, कंपनी की बाकायदा कंपनियाँ बनी हुई हैं इंटरनेट पे, उनकी सारी सर्च मौजूद है और ये बड़े साफ़ सुथरे तरीके से मुख्तलिफ लेंथों में और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ में बाल रेडी होके आते हैं। जैसे ये बड़ी अच्छी पैकिंग में बाल मौजूद हैं, ये सारे बाल हैं और ये नेचुरल हेयर हैं। तो सर, इसको जब आपके पास बाल आते हैं, इसको एक पैच में या विग में जब तैयार करते हैं, कम से कम कितने बाल लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने? अच्छा, ये हम कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकते। उसकी वजह है कि कोई सारे सर से खाली है, कोई आधे सर से खाली है। जिस तरह की उस बंदे की या क्लाइंट की कंडीशन है उसी तादाद में बाल लगेंगे। वैसे एक नॉर्मल अंदाजे के मुताबिक 1,50,000 के करीब बाल लग जाते हैं एक पूरे सर नॉर्मल सर पे। और अगर इसी तरह वो कम गंजा है तो थोड़े कम लग जाएंगे। अगर किसी का सर कुदरती तौर पर थोड़ा बड़े साइज़ में है तो थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे बाल। आपने बताया 1 से 1.5 लाख तक बाल लगते हैं एक पैच में या एक विग में। तो इस पर दिन कितने लगते हैं, टाइम कितना लगता है और क्या एक एक बाल आप फिक्स करते हैं? जी बिल्कुल, आपने अभी देखा भी होगा कि काम कर रहे थे हम, ये क्रोशिया की मदद से काम किया जाता है। क्रोशिया लेके ये एक जाली होती है। बेसिकली जो प्रोसीजर है वो ये है, जितना सर का एरिया खाली होगा सिर्फ उतने हिस्से का हम साइज़ लेंगे। फिर ये जाली है, ये एक नेट है, इसके ऊपर हम उसका साइज़ बनाएंगे। फिर इसके ऊपर एक एक दो दो करके बाल लगेंगे और वो स्टाइल के मुताबिक या तादाद के मुताबिक ही लगेंगे। तकरीबन 3 से 4 दिन एक नॉर्मली विग को तैयार होने में लग जाते हैं। पूरी विग की कीमत क्या है और छोटा पैच या कम से कम जितना पैच होता है, इसकी कीमतों का तयन कैसे करते हैं? ये कुछ क्वालिटी पे डिपेंड करता है और कुछ मटेरियल की कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा फुल सर है तो 6 से 8 हज़ार भी लग जाते हैं, कम है तो उसी रेशो से उसके पैसे भी कम लगेंगे। लेकिन आजकल जो आप नॉर्मली देखते हैं कि 15,000 है या इससे भी ज़्यादा है, वो इम्पोर्टेड होते हैं, ये बाहर से आते हैं। ज़ाहिर है डॉलर में उनकी कॉस्ट होती है, तो वो कुछ इस तरह होते हैं कि मतलब उनके बालों की क्वालिटियाँ कुछ और हैं, नेट की क्वालिटी कुछ और है। जो इम्पोर्टेड आते हैं वो कॉस्टली आते हैं, जो लोकल हम खुद मेड करते हैं वो सस्ता पड़ जाता है। सर, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और इसके अलावा आपके कस्टमर ज़्यादा कौन से होते हैं, यंग होते हैं या ज़्यादा एज वाले होते हैं? अच्छा, इसमें यह भी कोई पक्का नहीं है कि यंग होगा या एजड होगा। डिफरेंट कंडीशंस हैं। कुछ मारूसी गंजे होते हैं, वालिद के नहीं है, मामू के नहीं है, चाचे के नहीं है, वो ज़रा छोटी उम्र में गंजे हो जाते हैं। और कुछ खुदा ना खासा उनको टाइफाइड हुआ, कोई बीमारी हुई, उसकी वजह से उसके बाल उतर गए, तब भी ये कंडीशन आ जाती है कि छोटी उम्र में भी गंजा हो जाता है बंदा। लेकिन हमारे पास जो ज़्यादातर कस्टमर की तादाद है वो 30 साल से अबव जो हैं वो ज़्यादातर हैं हमारे पास। सर, इस विग को या पैच को फिक्स कैसे किया जाता है और इसके अलावा इसके बारे में ये बताएं कि ये मुकम्मल फिक्स होता है या फिर नहाने से या बाथ लेने से उतर जाता है, या इसके अलावा कहा जाए कि आप बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं उतर सकता है? नहीं, इसमें मुख्तलिफ कंडीशन और मुख्तलिफ फिटिंग्स होती हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं वो नॉर्मली तौर पे कहते हैं कि यार मैं इसे हर रोज़ उतार भी लेना चाहता हूँ या 2-4 दिन बाद उतारना चाहता हूँ, उससे फिर डबल साइड टेप का इस्तेमाल करवाते हैं। वो ये है कि जितना एरिया उसका खाली है, इसके बॉर्डर लाइन के ऊपर खाली टेप का इस्तेमाल हो जाता है।
वो फिर 3 से 4 दिन बाद वो बंदा उतार भी सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं फ़िक्स करना चाहता हूँ, मैं उतारना नहीं चाहता, नहाना सोना बीच में ही करना है। फिर उसे एडहेसिव गम होती है, पेस्ट होती है मेडिकेटेड बकायदा, उसको फिर इसके साथ जो है वो लगा दिया जाता है और ये स्किन के साथ नहीं जुड़ता, ये आपके जो मजबूत बाल हैं उनके साथ इनको जोड़ा जाता है। तो जब तक आपके अपने बाल बड़े नहीं होते 2 ढाई 3 महीने तब तक ये सर के ऊपर फिक्स रहता है और आपका नहाना सोना सब कुछ उसी में चलता रहता है। सर कभी कोई ऐसा कस्टमर है जो हेजिटेट हो रहा, शर्मा रहा हो कि मैंने वो लगवाने हैं, मेरे बाल उतर गए, इस तरह का कस्टमर आता है? जी बिल्कुल, ऐसे काफ़ी आते हैं, बल्कि कई तो ऐसे कस्टमर्स आते हैं मेरे सामने भी कैप नहीं उतारते ना, वो यही कहते हैं कि नहीं मुझे फ़ील हो रहा है कि मतलब कमी है, एक ज़ाहिर है कमी आ जाती है बंदे में तो कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है। सर इस पैच की या विग की तैयारी में जो स्ट्रेट सिल्की बाल होते हैं उसको फिक्स करना आसान है या करली बालों को? दोनों सेम है, मेरे लिए तो दोनों सेम है, क्योंकि कर्लिंग का भी वही तरीकाकार है और स्ट्रेट का भी वही तरीकाकार है। बेसिकली डिपेंड करता है कस्टमर के चेहरे पे कि उसके चेहरे पे क्या चीज़ सूट कर रही है, उस हिसाब से फिर हम उसे डिज़ाइन दे देते हैं। हेयर पैलेस के वर्कर सलीम बशीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बालों को फिक्स कर रहे हैं पैच में, विग में। इनसे जानते हैं कितना मुश्किल होता है एक एक बाल को चुनना और इसको पिक करके बीच में फिट करना। ये क्रोशे की मदद से लगते हैं, ये गिरा लगाई जाती है जाली के ऊपर और इसको हम अपनी मर्ज़ी के साथ सेटिंग कर सकते हैं कि मतलब बाल कितनी देर में निकल सकता है। कुछ क्वालिटीज़ हम ऐसी तैयार करते हैं जिसमें 3-4 साल भी जो है आपके निकल जाते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब नॉर्मल होती हैं, वो 1 साल तक चल जाती हैं, कुछ 6 माह चलती हैं और इसमें मटेरियल और क्वालिटी के मुताबिक हम सारा कुछ करते हैं। कितना टफ होता है ये काम कि एक एक बाल को लगा रहे हैं? ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब हम करते रहते हैं। हमारा ये ख़ानदानी काम है, हम माशाल्लाह 8 भाई हैं और शुरू से यही कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी रिपेयरिंग भी कर लेते हैं, इसको नया तैयार भी कर लेते हैं और हर क्वालिटी में इसकी जो है मेंटेनेंस हम कर लेते हैं। ठीक है, बाल फिक्स करने से पहले वॉश करने पड़ते हैं या बिल्कुल सही कंडीशन में होते हैं? बाल जो हमारे पास आते हैं पहले हम उनको फ्रेश करते हैं, सारा साफ़ करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे पास जिसमें उनको हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि उसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता। बाल सारे नीट और बाल इंसानी होते हैं। इसमें हम आर्टिफिशियल बाल नहीं लगाते, क्योंकि उसमें लगाने से अगर आप गर्म पानी से वॉश करते हैं तो ख़राब होते हैं, अगर आप कलर करते हैं तो नहीं चढ़ता। इसलिए हम टोटल इंसानी बाल करते हैं कि आप इस पर स्टिकिंग करवा लें, कलर लगा लें, ऑयल लगा लें, मेहंदी जेल शेल कुछ भी आप इस पर लगा सकते हो और हर चीज़ अपने बालों की तरह ही होती है। ये इसमें हमारे पास मतलब अच्छी क्वालिटी होती हैं। जब आप लगवा लेते हैं, अपने बालों के साथ अटैच करवा लेते हैं, तो कोई भी बंदा उसको गैस नहीं कर सकता कि आपने बाल लगवाए हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि आप इसमें अपनी ज़िंदगी जैसे पहले जी रहे होते हैं, सांसें कमतरी होती है गंजेपन में, वो सारा आपका लेवल जो है वो ठीक हो जाता है। हमारे साथ कॉमेडी आर्टिस्ट अजहर रंगीला साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं विग का, पैच का, तो ये बताएं कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनके बाल क्यों जल्दी उतर जाते हैं, कम उम्र में उनके बाल क्यों झड़ जाते हैं? ये सबके साथ ही मामला है, मगर आर्टिस्ट नज़र आ जाते हैं इसलिए वो रजिस्टर हो जाते हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो फील्ड में नहीं हैं, वो मुझसे छोटे हैं, तो उन्होंने थड़े वर्गा सिर बन गया है बड़ी देर तक। हाँ जी, तो ये ऐसी बात कोई नहीं। अब मैं था तो मुझे टाइफाइड हुआ, बुखार बढ़ा, तो मैं डॉक्टर को कहता, डॉक्टर साहब वाल उतर रहे ने, डॉक्टर साहब जब मैं नहाना वहाँ तो साबन वालों नाल भर जाता है। डॉक्टर ने बेटा ये बीमारी के बाल हैं, दोबारा आएंगे क्या? अच्छा जी। और मैं जोर जोर नाल नहान लग पाया, वो बाल छेती होर लैन लग पे। बस को 2.5-3 महीने बिल्कुल सिर ते सड़कां बन गई। मैं कहा डॉक्टर साहब है कि उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया, बाल आएंगे, अब आप ये खाएं दवाई, अब ये खाएं। और किसी ने क्या कहाँ भुन के ना तो वो भी सिर ते मलो, मैं कहा वो भी मल लें। वो बड़े लोगों ने तरीके बताए, किसी ने कहा डड्डू का दिल कढ़ के तो उनका जनाब खून तुसी सिर ते रगड़ो तो पता नहीं कहो जो मैं तुहानू की दसां। मगर 100 बातों की एक बात, ये बाल गए हुए वापस नहीं आते। हेयर पैच के एक यूज़र हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, चूंकि आपने हेयर पैच लगवाया तो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इसको लगवाने के बाद कोई हेजिटेशन तो नहीं होती, शावर लेते हुए या बाइक चलाते हुए या ड्राइविंग करते हुए कभी ऐसा फील हुआ आगे पीछे हो गया? ये फिक्स होते हैं? हाँ जी, ये फ़िक्स होते हैं और बहुत अच्छे बाल हैं और मैं तो काफ़ी अरसे से लगवा रहा हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब बालों की सेटिंग करवानी होती है, कितने अरसे बाद आपको लगता है कि अब ज़रूरत है बालों की साइडों की सेटिंग करवा ली जाए? कम से कम हमें 20-25 दिन लगते हैं ठीक करवाने के लिए, जब वापस आते हैं हेयर प्लेस पर।
बस। ये कोई जिम्मेदारी तो नहीं लगती आपको कि स्पेशल जाना पड़ेगा सेट करवाने के लिए, कोई ऐसा लगता है? नहीं, इतनी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा के काम भी हम करते रहते हैं, तो अगर 20-25 दिन बाद अगर आ जाएं तो कोई मसला नहीं होता इसमें। सर कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, आप क्या समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की निस्बत अगर आप ये करवा ली जाए, उसमें बेसिकली एक लेज़र सर्जरी टाइप होती है कुछ, लेकिन जो ये है एक बासानी तरीका है, तो आप क्या समझते हैं उसकी निस्बत ये कितना अच्छा तरीका है? इससे ये है कि मुझे जो फ़ील होता है कि मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप करवाएं तो उसमें वो अगर वो सर्जरी करते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट भी है काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा बंदा घबरा जाता है, इस वजह से मैंने नहीं करवाए।